मैं नहीं, संतों ने बताया, मैं नहीं, ईश्वर ने बताया ही नहीं, करके दिखाया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और आप गुरु के पास नहीं जाते। जिसके श्वास में वेद बस रहे हो वो पढ़ रहे हैं, आप अल्प हो, नाशवान हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कुछ भी नहीं, जीव बनकर जी रहे, और आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, जब मैं पूर्ण काम होने के बाद भी गुरु की शरणागति ले ली तो तुम तो सदा जाओ, तुम तो जीव हो, पूर्ण काम भी नहीं हो, ईश्वर भी नहीं हो, मेरे अंश हो। सदा जाओ गुरु के पास, सेवा करो, गुरु संत की सेवा करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और जीने की कला सीखो। जीने नहीं आता, जीने के लिए कला होती। जिंदगी तो पशु भी जीते हैं, जिंदगी पक्षियां भी, सभी लोग, लेकिन जीने का कला मालूम है। जीने की कला संत की यहां से राम ने पाया जीने की कला, भरत ने पाया जीने की कला, आदि आदि संतों ने पाया जीने की कला, क्योंकि जीने की कला गुरु के यहां से ही प्राप्त होती है। बिन गुरु ज्ञान कौन दे हर घड़ी, गुरु की महिमा है जग में बड़ी। गुरु की महिमा इस संसार में बहुत बड़ी महिमा है। आप भी गुरु की पास। एक मैं कथा बता, एक बार भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वामी, सर्वांतर्यामी स्वामी राधा आदि सखियों के साथ रास कर रहे। राधा आदि सखियों के साथ रास कर रहे। तब तक एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा आदि सखियों के साथ रास कर रहे थे। इस कथा को इसलिए बताया कि देखिए ये कथा क्या कह रही है। इस जगत में संत क्या होते हैं, ज्ञानी क्या होते हैं। ये संत खेल नहीं, ये खेल नहीं है, ये बड़ा अद्भुत है। संत की सत्ता, गुरु की सत्ता जगत में अद्भुत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा आदि सखियों के साथ रमण रेती पे रास कर रहे थे। तब तक जमुना के तट पर, जमुना के उस तट पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो। किसका आगमन? दुर्वासा ऋषि का। उस समय राधा आदि सखियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे नंदलाल, हे मुरारी, हे चित्चोर, हे आनंद विहारी, हे वन विहारी, सूचना अभी मिला कि जमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि जी का आगमन। भगवान, हे प्रियतम प्रभु, अगर आपका आदेश हो तो हम लोग दुर्वासा ऋषि का दर्शन कर आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं? अरे वो आंखें धन्य है जो संत का दर्शन करे। भगवान समर्थन करे, जो परमात्मा। हाँ, क्यों नहीं, जाओ, क्योंकि संतों का दर्शन बड़े भाग्य से है। जाओ, तुम सब जाओ, दुर्वासा ऋषि का दर्शन करो। सभी सखियां अपने अपने थाल में नैवेद्य आदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेकर, पत्र लेकर, पुष्प लेकर, जल लेकर दुर्वासा ऋषि की स्वागत में आनंद पूर्ण प्रेम मग्न होकर सभी सखियां अब दर्शन करने चली। भगवान श्री कृष्ण की आदेश आया, जमुना तट पर गई। जमुना जी में ईश्वर की कृपा से, ईश्वरी प्रेरणा से बाढ़ आ गई।
द्वार सखियों की आशा निराशा में बदल गई, उदास चेहरा कृष्ण के पास आ गई। अब हम लोग नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण ने पूछा, रे तुम लोग आ गए, क्या दर्शन हो गया? राधा रानी ने कहा, नहीं प्रभु, दर्शन तो नहीं हुआ, तो फिर लौट क्यों आए? क्योंकि हे नंदलाल, हे प्रभु, जमुना जी में इतनी ज्वार आई है, इतनी बाढ़ आई है कि हम लोग अबला भला उस पार कैसे जाएं? इसलिए हे प्रभु, हम लोग लौट आए। भगवान कृष्ण ने कहा, एक छोटी सी क्रिया बात के लिए दोनों लौट आए। जाओ जाओ, जमुना मैया से कह दो कि अगर एक कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, हे मेरी प्रियतमाओं, जाकर कह दो जमुना मैया, अगर एक कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हे जमुना मैया सूख जाओ। कृष्ण की बातें को सुनकर के सारी सखियां हंसने लगी। अरे बाल ब्रह्मचारी, अहो सखी देखो, ये बाल ब्रह्मचारी हम लोगों के साथ में रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये कृष्ण बाल ब्रह्मचारी आमोद प्रमोद में हो गई, प्रियतम है। अरे तुम लोग बातें क्यों कर रही है? क्यों बातें कर रही? जाओ जाकर कह दो मैया जमुना से कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हो तो हे माता तुम सूख जाओ। कोई सखी कहती है कि चलो देखा जाए। गई, सब लोग गई जमुना मैया के पास। आमोद प्रामोद में हंसी आ रही है, लेकिन किसी ने कहा कि हे सखी, ये कृष्ण बड़ा अलौकिक है, हो सकता है बाल ब्रह्मचारी हो, अपनी लीलाएं स्वयं जाने। पहले कहो तो सही मैया से। हाथ जोड़ करके माता से कहती हैं सभी सखियां, राधा हे माता, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हे जमुना मैया तुम थोड़े जल हो जाओ। शब्द तो कहने में देर हुआ, लेकिन जमुना मैया को सूखने में देर। जमुना माता थोड़े जल हो, आश्चर्य हो गई, आश्चर्य में पड़ गई सखियां की क्या। फिर भी जाती है, जमुना जी के उस पार गई। उस पार जाने के बाद दुर्वासा ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करती, आशीर्वाद पाती, आचमन जल के द्वारा उनको स्नान करवाती, जल छिड़क करके स्नान करवाती, फिर पत्र से पुष्प से जल से दुर्वासा ऋषि की पूजा करती, उनके अमृतमय वचनों से ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बहुत समय तक वहां रुक गई, उनके मुख से भगवान की हरि कथा को भी श्रवण करती, और ऐसे दर्शन करते करते मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करते शाम। उस समय मुनि ने कहा, महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब तुम लोग हे पुत्री जाओ, अपने अपने घर पर जाओ। आदेश हुआ मुनि का। उस समय फिर पुनः प्रणाम करती हैं और उनके चरण को हृदय में रख करके चलती हैं, अपने जीवन को धन्य मान कर। अवभाग्य जो संत का दर्शन। जमुना तट पर आई, फिर जमुना में बाढ़ आ गई, एक तुरंत बाढ़। शाम हो गई, उदास है। उधर तो श्री कृष्ण थे, इस पर आने का मार्ग दे दिए, हम लोग अबला ठहरी, अब उस पार कैसे जाएं? जंगल में स्त्री चोर घुमा करते हैं, राक्षस आदि घुमा करते हैं। हे भगवान, हे विधाता, अब कैसे हम लोग उस पार जाएं? किसी सखी के मन में आया कि ओहो सखी, ये बताओ, उस पार तो श्री कृष्ण ने रास्ता बता दिया मार्ग को, तो क्या दुर्वासा ऋषि हम लोगों का रास्ता मार्गदर्शन नहीं कर सकते? चलो चला जाए दुर्वासा ऋषि के, वही बताएंगे बात।
पुनः लौट कर दुर्वासा जी के पास आती है और फिर चरणों में प्रणाम करती है। दुर्वासा जी ने कहा, अरे पुत्री तुम लोग चली आई, क्या हो गया? भगवान, हे महात्मन, हे मुनिनाथ, जमुना जी में इतनी बाढ़ आ गई कि हम लोग अबला नारी कैसे उस पार जाए। दुर्वासा जी ने कहा कि थोड़ी सी बात के लिए तुम लोग लौट आए, जाओ जाकर जमुना मैया से कह दो कि दुर्वासा अगर तुम लोगों की सेवा को स्वीकार अगर न किए हो, दुर्वासा अगर तुम लोगों की इस प्रसाद को भोग को न ग्रहण किए हो, तो हे जमुना मैया तुम थोड़े जल हो जाओ, सूख जाओ। भगवान कृष्ण के पास तो आमोद प्रमोद भी कर सकती थी, हंस भी लेती थी। यहाँ तो संत है, अभी हंसे कैसे? कहीं संत को क्रोध न आ जाए, इसलिए अपने हंसी को दबा देते। लो भैया, ये खाए हैं, सारा पदार्थ खा गए, मेवा मिष्ठान खा गए, ये सेवा भी ले लिए, कहते हैं कि हमने सेवा की। मन में सोचते लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि ऋषि का डर है, संत का है कि संत कहीं क्रोध नहीं तो लेने की देनी पड़ जाए। मन में अपने भाव को छिपाकर जमुना तट पर जाती हैं। सब कहती हैं, हे जमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि हम लोगों की इस भोग को, हम लोगों के सेवा को, प्रसाद को अगर न ग्रहण किए हो, तो तुम सूख जाओ, थोड़ी देर में हो जाओ। यही हुआ, कहने में विलंब हुआ, लेकिन जमुना मैया को सूखने में विलंब नहीं। आश्चर्य, सखियों ने विचार किया कि इधर भी आश्चर्य, उधर भी आश्चर्य, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आश्चर्यचकित सखियां भगवान कृष्ण के पास नंदलाल, मदन मुरारी, गोपाल, यशोदानंदन, नंदनंदन भगवान बाल मुकुंद श्री कृष्ण के पास चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ी, भगवान ये सब क्या दोनों तरफ हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग दर्शन करके आ गई हो। हाँ प्रभु, दर्शन तो हो गया, लेकिन न जाने ये दोनों तरफ क्या चल रहा है। इधर भी आश्चर्य, उधर भी आश्चर्य, क्या है आश्चर्य? क्योंकि आपने अपने को बड़ा बाल ब्रह्मचारी कहा, लोग साथ में नाचते हैं, साथ में गाते हैं, शरीर से शरीर स्पर्श हो रहा है, हम लोग नारी चेहरी, बाल ब्रह्मचारी कृष्ण। आपका वाक्य सत्य है, सत्य नहीं होता तो जमुना सूखती नहीं, क्योंकि देवी है। और उधर जब हम लोग लौट करके आ रही थी भगवान, उस समय जमुना में पुनः बाढ़ आ गया। लौट कर फिर दुर्वासा के पास गई, दुर्वासा जी से अपनी समस्या सुनाई, तो दुर्वासा ऋषि जी वे कहे कि जाकर कह दो जमुना मैया से कि दुर्वासा तुम लोगों के भोजन को अगर ग्रहण न किए हो तो जमुना मैया से। यही हुआ, हम लोगों ने कही कि हे जमुना मैया, दुर्वासा जी हम लोगों के सेवा को अगर न लिए हो, भोजन भोग पदार्थ को न, प्रसाद को न ग्रहण किए हो, तो तुम सूख जाओ। आ सारा सामग्री दुर्वासा जी खा गए। यहाँ कहते कि मैंने नहीं खाया, जाकर कह दो, तो ये सत्य हुआ। वास्तव में जमुना जी सूख गई। हम लोगों ने जब कहा कि दुर्वासा जी हम लोगों के भोग पदार्थ को अगर न ग्रहण किए हो, तो हे जमुना मैया सूख जाओ, तो वास्तव में थोड़े जलोगे। हम सबको समझाइए गोविंद, ये सब क्या? भगवान अपने प्रियतम को, प्रिय आत्माओं को अधिकारी जानकर विनम्र भाव से हाथ जोड़े खड़ी है, इस रहस्य को जानना चाहती हैं या बाल ब्रह्मचारी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अब अपने राधा आदि सखियों को इस रहस्य को बताते हैं, मैं कैसे बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा कि हे प्रियतमाओं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं असंग हूं,
मैं अनाम हूं, मैं अगोचर हूं, मैं अकल हूं, मैं अनीह हूं, मैं अभेद हूं, मैं सब में हूं। इसलिए मैं सब में रहकर भी सबसे अलग हूं। कैसे? जैसे आकाश और बादल का से, जैसे आकाश से बादल जन्म लेता, लेकिन बादल टूट करके नष्ट होकर बिखर जाता, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों होता। उसी प्रकार मैं आकाश पुत्र हूं। मैं सब कुछ करके भी सब कुछ से, सभी वस्तुओं से अलग हूं। दुनिया को बनाकर भी, सबके साथ रहकर भी मैं किसी के साथ नहीं हूं। देखने में ऐसा प्रतीत, देखने में लगता है कि तुम लोगों के साथ में, इसलिए मैं सर्वव्यापी होने के कारण, सबका आदि मध्य और अंत होने के कारण हमारी लीला पकड़ में नहीं आती। इस रहस्य को, इस तत्व को जो आत्माएं जान लेती है, वो हमारे उस परम धाम को सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाती है। अब दुर्वासा जी जो बोले कि मैंने तुम लोगों का भोजन नहीं ग्रहण किया, वास्तव में हे राधा आदि सखियों, वास्तव में दुर्वासा जी ने भोजन नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उन दुर्वासा जी ने अपने भोजन को हमें ही समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो भक्त मन मना भो मद भगतो मदाजी मानमस्कुरु, मन मना भव मद भक्तो मदाजी मानमस्कुरु, माँ में वैसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो वसी में। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओ दुर्वासा मन मना है, हमारे मन वाले हैं। मद भक्तो, वो हमारे भक्त हैं। मां नमस्कुरु, उनका नमस्कार केवल मुझे होता है। अपने जीवन और जीवन की सारी क्रियाओं को दुर्वासा मुझे समर्पित कर देते हैं, और ओ उनके शरीर में केवल मैं रमण कर रहा हूं। दुर्वासा अपने को नहीं मानते, दुर्वासा मुझे मानते। इसलिए अपने जीवन की सारी क्रियाओं के द्वारा निकले हुए फलों को मुझे समर्पण कर देते। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं ग्रहण किया। जैसे नाना नदियों का जल सागर में जाकर समाहित हो जाता, उसी प्रकार दुर्वासा जी ने अपने जीवन की क्रिया और क्रियाओं के फल को मुझे समर्पित कर देते हैं। इसलिए उनके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि तुम लोगों का भोजन मैंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो मुझे प्रदान कर दिए। चरण में गिर गई राधा भगवान से क्षमा याचना करती, हे भगवान, आज आपने अपने मुख कमल से, अपने श्रीमुख से हम लोगों को आपने अद्भुत ज्ञान दिया। आपके इस अमृतमय वचन से हम लोग धन्य धन्य होंगे। मैं ये बताना चाहता कि भगवान श्री कृष्ण जब जगत का स्वामी होने के बाद भी राधा आदि प्रिय सखियों को संत के दर्शन के लिए भेजा। जाओ, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मूर्ख। इसलिए आप लोग ही मानव बने हैं, तो आप लोग संत का दर्शन करिए, सदा करिए। भगवान का आदेश है, प्रभु का आदेश है। सदा अगर आप संत का दर्शन करते रहेंगे तो इस कलयुग में वो शक्ति नहीं, इस भगवान के प्रचंड माया में वो शक्ति नहीं कि आपको आकर्षित करेगी। प्रहलाद जी महाराज को माया ने भगवान को तोड़नी चाहिए। प्रहलाद जी महाराज को अग्नि में डाला गया, जल में फेंका गया, पर्वतों से गिराया गया, हाथी से सर्प से डंक मरवाया गया। प्राकृतिक ने, माया ने लाखों प्रयत्न करके
प्रहलाद जी को मारना चाहे, तोड़ना चाहे, ये सब पुरुषार्थ विफल हो। उसी प्रकार आप लोग भी भगवान के पास अगर आ जाएं, भगवान के शरणागति में अगर हो जाएं, भगवान के सेवा में अगर लग जाएं, तो माया में वो शक्ति नहीं कि आपको तोड़कर अस्तर से। क्यों? क्योंकि नटकृत विकट कपट खगलाया, नट सेवक हिन व्यापे माया। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। जैसे नट का किया हुआ माया जाल नट के कंगूर अर्थात सेवक को नहीं व्यापता, उसी प्रकार भगवान का किया हुआ माया भगवान के भक्तों को कभी नहीं व्यापता। इसलिए भक्त बनिए आप, भगवान का दास बनिए, भगवान का सेवक। जल की चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो चापन के बीच में साबुत बचा लो। लेकिन चक्की के बीच में जो गया पीसा गया, लेकिन वो कील, एक चक्की के बीच में कील होता है। अगर कील के पास जो अन्न होता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। अर्थात जैसे कील के नजदीक पास रहने वाला अन्न बच जाता, बाकी चक्की के अंदर जाने वाला पीसा जाता, उसी प्रकार भगवान की माया रूपी चक्की चल रही है। इस माया के अंदर जो गया पीसा गया, लेकिन किल रूपी परमात्मा के सामने, किल रूपी परमात्मा के पास जो आत्मा अगर रह जाए, उसका बाल बांका कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा रूपी किल के पास चिपके, धर्म रूपी भक्ति रूपी किल के पास आप चिपके।